we will read the Bible. तो हम सब मिलके बाइबल पढ़ेंगे। Yes, Preeti, come here. Yeah, that world cannot see. Who is that back? Idra. So, yes. So we read. Today, my topic is that devoted to God. तो आज पास्टर कह रही है प्रभु में डिवोटेड होना। We need to be devoted. हमें प्रभु पूरी तरह डिवोटेड होना चाहिए। See, what is that devoted? डिवोटेड का मतलब क्या है? What is the devoted, sister? Devoted means what? मतलब परमेश्वर में समर्पित होना। आपको पूरी तरह से प्रभु में देना। So, Manish, what is the devoted? प्रभु में समर्पण करने का क्या मतलब है? So, mommy, devoted means what? हम जैसे प्रार्थना करने लग जाते हैं तो आप जरा प्रभु की बात सुनना चाहिए। See, we see so many people devoted to their religion. बहुत सारे लोग अपने धर्म में समर्पित हैं। Many people they devoted to ashram. बहुत सारे लोग आश्रम में जाने से समर्पित हैं। Or many people they devoted to old age home. बहुत सारे लोग हैं जो वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहाँ पर बहुत समर्पण रूप से कार्य कर रहे No हैं। salary they devoted for God. ऐसा नहीं उनको होने की सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी वो पूरे समर्पण हो रखे हैं। And many father, sister they devoted their life for God. और बहुत सारे माता पिता भाई बहनों ने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित No, किया। father, sister is not talking about. I am not talking about our father, our mother. Father in the Catholic and sister in the Catholic. पास्टर जी बता रही जैसे बहुत सारे जो कैथोलिक कलीसियाएं होती हैं वहाँ पर फादर बोलते हैं, जो बहुत सारी सिस्टर्स बोलते हैं, चर्च के अंदर काम करती हैं और उन्होंने पूरे अपने आप को समर्पित किया हुआ है। Those people they will never return back home. वो लोग ऐसे निकलते हैं अपने घरों से कि अब हम पूरे जीवन भर परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। See the father life and the sister life. You will see the Catholic in आप देखो जो कैथोलिक चर्चेस में जो फादर होते हैं जिनको सिस्टर बोला जाता है, वो पूरी तरह समर्पित होते They हैं। are so much sacrifice. वो बहुत सारे बलिदान देते They हैं। are so much devoted. वो पूरी तरह समर्पित होते हैं। Those people who want to become a sister. जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें भी कैथोलिक चर्चेस में सिस्टर बनना है, You have a covenant. आप एक वाचा बांध लेते They हैं। have a covenant. उनकी एक वाचा बंध गई And to है। become a father, they have a training in 27 years. तो ऐसे पास्टर बता रही है कि जो कैथोलिक चर्च से फादर होते हैं वो बनने के लिए पहले 27 साल की ट्रेनिंग होती है। All sister also to become a sister, they have so many training. ऐसे ही सिस्टर बनने के लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। So they say that when they are, they devoted to serve the Lord. वो पूरी तरह समर्पित है प्रभु की सेवा करने के When लिए। they go, they will not go back home. वो तो ये निर्णय लेते हैं कि हमारा कभी घर वापस नहीं जाएंगे। वो अपने घर को भी बलिदान चढ़ा देते They हैं प्रभु के लिए। sacrifice their marriage. अपनी शादी का समर्पण करते हैं, Sacrifice their mother, father. अपने माता पिता का समर्पण करते They हैं, sacrifice their village. अपने गांव का समर्पण करते हैं। So wherever they're posting, तो जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग होती sometimes है, they're posting in village. कई बार गांव के अंदर उनकी पोस्टिंग हो जाती See है। wherever there's Catholic school, जहाँ पर ये कैथोलिक स्कूल्स होते हैं, there will be father, will be वहाँ पे there, फादर sister will होते be there. हैं, वहाँ सिस्टर्स होती Even हैं। the deep गाँव. बहुत सारे बहुत अंदर के जो गांव हैं, So they sacrifice their life. तो वो क्या करते हैं अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं। It's not that they want to become a father, they want to become a sister and they left their home. No. ऐसा नहीं कि उन्हें फादर बनना है या सिस्टर बनना है इसीलिए घर को छोड़ा है। You don't know that how much they sacrifice for them. आपको नहीं पता है कितना बलिदान वो करते हैं प्रभु में। And those people who overcome, और जो लोग इन चीजों में पा जाते हैं, they become the father and they become the sister. और उन्हीं को फाइनली फादर या सिस्टर बनाया जाता है। And then now they are no longer themselves. अब वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, Now they devoted to God. वो पूरी तरह परमेश्वर के कामों के लिए सोचते हैं। And then there is why, even though they might be, Bibles, some contrary, some but these people life they are really devoted. हाँ, हम मानते हैं कि जो कैथोलिक लोगों की जो पढ़ाई है, जो समझ है, वो बाइबल की पढ़ाई से काफी अलग है, लेकिन फिर भी कम से कम वो प्रभु में समर्पित तो रहते हैं। They sacrifice their life. वो बलिदान चढ़ाते हैं अपने They जीवन का, devoted to God. पूरी तरह समर्पित होते हैं। So God is very interesting people who are devoted. तो परमेश्वर उन लोगों में रुचि रखते हैं जो प्रभु में रुचि रखते हैं। See, God's way is completely different. परमेश्वर का कार्य बिल्कुल अलग है। Sometimes we go to church, but we only say, कई बार हम लोग चर्च आते हैं तो only we will be saved. हम लोग सिर्फ चर्च आके ही सुरक्षित हो पाते हैं। Yes, coming to church is very important. हाँ, हम समझते हैं कि चर्च आना जरूरी है, Fellowship is very important. संगति भी जरूरी है। But coming to church and you are devoted to God is very very important. तो चर्च आना जरूरी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु में समर्पित रहे। So now I am also one of the person that I devoted my life for God. पास्टर कह रही मैं भी उनमें से ही एक हूँ जिसने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया है। I devoted and I sacrificed my family, I sacrificed my loved one, dear one. I sacrificed that, Lord, you are
my everything. तो पास्टर ने भी अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ रहने की प्रभु मैंने उन लोगों को बलिदान अपने जीवन में दिया ताकि मैं पूरी तरह आपको समर्पित हो पाऊँ। So that is the devoted that who give up everything, the things of this तो world. समर्पण का मतलब है जो इंसान अपने जीवन की सारी चीज छोड़ के किसी और के पीछे हो जाता है। So my life is not all about you all. तो पास्टर कह रही मेरे जीवन में आप लोग के बारे में सब कुछ My नहीं है। life is not all about Rehoboth Church. पास्टर कह रही मेरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज सिर्फ रेहोबोथ चर्च नहीं है। My life is all about God. मेरे पास्टर कह रही मेरा जीवन सिर्फ परमेश्वर का है। Wherever I go, मैं जहाँ भी जाऊंगी I will live for Him मैं प्रभु के लिए जीऊंगी because I have devoted to क्योंकि Him. पास्टर ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित So कर दिया God है। want me to be here. अब परमेश्वर अगर चाहते हैं कि पास्टर यहाँ रहे So I am here. तो पास्टर कह रही मैं यहाँ हूँ। But I am not here because of you all. तो पास्टर कह रहे आप लोग चर्च आते हो इसलिए मैं यहाँ नहीं आती हूँ। Or whether you become a Christian or not Christian, or whether church is there or not, I have already sacrificed my तो life. आप लोग चाहे मसीह बनते या ना बनते आप चर्च आते कि नहीं आते लेकिन पास्टर कह रही मैंने तो अपना जीवन प्रभु को Because समर्पित कर that is दिया। I have devoted to God. मतलब प्रभु को समर्पित कर दिया। Not for the public, पब्लिक के लिए नहीं, not for the church, चर्च के लिए not for नहीं, the people, लोगों के लिए भी नहीं, but for the God. पर प्रभु के लिए। So that is the devoted. इसी को समर्पण बताया गया है। So now what is here we see in this chapter. तो इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं? We see from the Luke chapter 10. लूका 10 पढ़ रहे हैं। So many things God talk यहाँ about. बहुत सारी चीजों की प्रभु बात कर रहे Then हैं। in the ending, और अंत में one day Jesus went to the entered to the one village. तो यीशु मसीह एक गांव में गए। That village, Hindi Bible might not reading here. English Bible is in Bethany. बैथनी के अंदर गए। The बैथनिया में Bethany is the place that Lazarus and Mary they are living. तो बैथनिया जो जगह है वो जहाँ पर यीशु मसीह के जो दोस्त जैसे बताए गए मार्था मरियम और लाजरस रहते थे। They are village. वो एक गांव में रहते थे। Bethany is nearby. What is that? Galilee. जो बैथनिया है वो गलील के पास है Or nearby Gethsemane. और गेत्सेमनी के पास। So Jesus used to come to the Bethany time. यीशु मसीह वहाँ पर आते थे बार बार। And then whenever he comes, और जब भी वो आते थे there is a family. तो एक परिवार था। That family, no father, no mother. उस परिवार के अंदर कोई माता पिता नहीं रहते थे। Only the parents die very early माता days. पिता जल्दी मर गए। Martha also very young. तो 3 भाई बहन थे मार्था मरियम और लाजरस। And then these people, they are very young people. और इन तीनों बहुत ही जवान थे। But the Bible says that they are orphan. लेकिन बाइबल ऐसे बताते हैं तीनों अनाथ थे। They are not having parents. उनके माता पिता नहीं थे। But the brother, sister, they taking care themselves. पर भाई बहन जो थे एक दूसरे का ध्यान रखते थे And they live in the house. और वो घर में रहते थे। But they are people who love the Lord. ये वो लोग थे जो प्रभु से प्रेम करते थे। So now Jesus entered to their village. अब यीशु मसीह उस जगह पर आए। Jesus didn't come to that house. यीशु मसीह उस घर में इसलिए नहीं आए। When we see the Bible, जब बाइबल देखते हैं now what happened that they went that entered Jesus. He entered to the certain village, and the certain woman named Martha welcomed him into her house. यहाँ लिखा है 38 में जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। And another English Bible say, and Martha inviting Jesus in या her कहीं पर house. लिखा है मार्था ने अपने घर में यीशु मसीह को न्योता दिया। So inviting Jesus, welcoming Jesus in our life is very important. ऐसे ही हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को न्योता देना बुलाना बहुत जरूरी है। So Jesus entered to the village in Bethany, यीशु मसीह उस गांव में गए and Martha met Jesus, और मार्था यीशु से मिली and Martha invited in her house. और मार्था ने यीशु को बोला आओ मेरे घर चलो। ओ प्रभु गुरु आप आइए आप हम लोग के गांव पे, प्लीज मेरे घर पे आना और मेरे घर पे आके लंच करना, डिनर करना और ऐसे so what is that? Martha was invited Jesus. तो मार्था ने यीशु मसीह को न्योता दिया अपने घर पे आकर। So and now what is that? Now what they do is that then Jesus with the disciple, not Jesus alone. अब यीशु मसीह अकेले नहीं थे लेकिन बाकी चेलों के साथ थे। With the disciple. चेलों के साथ। If Jesus is not invited, अगर यीशु मसीह को न्योता नहीं मिलता Jesus will not enter to that house. तो यीशु उस घर में जाते भी नहीं। But Martha was invited. लेकिन मार्था ने यीशु को अपने घर बुलाया। She was so excited. वो इतनी ज्यादा उत्साहित थी। She know that Jesus was entered to the Bethany. वो जान गई थी कि अच्छा यीशु मसीह बैतनिया आए हैं। And she told them, "Prabhu, please मेरे घर आना." Then Jesus with the disciple he came. और यीशु मसीह चेलों के साथ वहाँ गए। Then now what did he do? अब वहाँ क्या हुआ? Martha was so excited. मार्था इतनी एक्साइटेड थी। ओ मेरे घर प्रभु आया, आज तो ना अच्छा सब्जी बनाएंगे, अच्छा खाना बनाएंगे और खिलाएंगे. So that is the nature of the woman. तो औरतों का स्वभाव भी ऐसा होता है। So every woman busy in the kitchen. हर औरत किचन में ही व्यस्त रहती है। So now Martha was thinking about what should I give for Jesus. तो मार्था भी चिंता कर रही है, अरे यीशु मसीह आए, ये बनाओ, ये खिलाओ। So Martha
make तो मार्था में बहुत चीज सोच रही है कि भी बना सकती है, बना सकती है, बना सकती है। for the disciple. चेलों के लिए भी Not खिलाना only है, Jesus alone. यीशु नहीं, ये चेलों को भी खिलाना है। So now, and then also they are a family. अब एक परिवार है, So now Martha was so excited, तो मार्था बहुत एक्साइटेड होगी, and he was busy in the kitchen. वो किचन में खाना बना रही होगी। And Jesus was sitting in his house. अब यीशु मसीह घर में आराम से बैठे हुए हैं, She was invited, उनको न्योता मिला है। but before when we read nicely the chapter, अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं अध्याय, before that Mary also helping the Martha. उससे पहले मरियम भी मार्था की मदद कर, दोनों बहन उसकी मदद कर रहे थे। So now when Jesus entered, अब क्या है, पहले तो मरियम मार्था की हेल्प कर रही थी, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आए, Jesus was sitting in the यीशु मसीह आके बैठ गए, डाइनिंग टेबल में बैठ गए, sit nicely and giving waters and this. पानी दिया, उन्हें बिठाया। Then now Martha led Jesus. अब क्या हुआ, जब पहले दोनों आगे वो न्योता दिया, धन्य बिठाया, अब मार्था वहां से निकली, किचन में काम करने So लगी। now Jesus was sitting in the room. अब यीशु मसीह बैठे हुए हैं, Martha was in the kitchen. मार्था खाना बना रही है। Then now Mary chose to sit in Jesus' अब house. मरियम ने क्या करा, किचन में नहीं गई, वो यीशु मसीह के पास जाके बैठ गई। So now Mary forget about the kitchen. अब जब मरियम है, वो कह रही कोई नहीं, किचन तो मेरी बहन देख ही लेगी, मैं यीशु के साथ बैठ जाती हूँ। And this is the opportunity that I need to learn from him. यही एक मेरे को ऐसा अवसर मिला है कि मैं यीशु से सीख सकती हूँ, उनके पास बैठ। So now Mary forgot everything about the kitchen. अब मरियम तो किचन के बारे में भूल गई और यीशु के साथ जाके बैठ गई। So Mary took the opportunity. तो मरियम ने इस अवसर का फायदा उठाया। Jesus never come every day. अरे यीशु मसीह रोज रोज थोड़ी आते हैं, Or Jesus hardly come. अरे बहुत मुश्किल से आते हैं, Or difficult to meet. मिलना भी मुश्किल है Or उनसे। wherever Jesus is there, जहाँ पर भी वो होते हैं, people crowded. इतनी तो भीड़ रहती है, And we didn't have a personal time. कभी पर्सनल टाइम ही नहीं मिलता बात करने का। Listen nicely. So now we didn't have a personal time. अरे टाइम नहीं मिलता हमें पर्सनल। So Mary will not tell all these things. मरियम ये सब चीजें नहीं बताती है, Bible will not record बाइबल it. में नहीं लिखा है। But when you read the Bible, अगर बाइबल पढ़ेंगे the Holy Spirit speaks to me. तो पवित्र आत्मा ने पास्टर से बोला। So now Mary he forgot the kitchen. अब मरियम ने जब किचन को तो छोड़ो, So now he took the opportunity. उसने अवसर का फायदा उठाया। This is the day that I need to listen to him. अरे ये टाइम है कि मैं यीशु के पास बैठ के कुछ सुन लूं। And this is the day that Jesus come into my house. अरे यीशु मसीह आज मेरे जीवन में आए हैं, And मेरे घर में आए I हैं। don't want to do anything. अरे अब घर में आए हैं, मैं किचन में जाऊंगी, उनके पास बैठूं। But this is the best time that I need to be with him. अरे सही टाइम है, अब मुझे इन्हीं के पास बैठना है। And this is the best time that I need to listen what he say. और मुझे सुनना है कि वो क्या क्या बताते हैं। Or this is the best time that I need to humble down himself. अब मुझे यहाँ पर बैठना है, उनके पास नम्र होके। Or this is the time that I need to sit under the feet of Jesus. अब मुझे यीशु मसीह के पैरों के पास बैठना है। So under the feet of Jesus is what is the meaning of तो that? यीशु मसीह के चरणों के पास बैठने का मतलब क्या है? So under the feet of Jesus, the Bible say, बाइबल कहती है, you might not reading here, but in so many Bible explaining that there is so many Bible that I read in the Bible. This is only our Bible. We see. If you really want to know the deep meaning of the Bible, अगर आप बाइबल के सच में पूरे अर्थ को समझना चाहते हैं, go to the Matthew Henry Bible. आप मैथ्यू की बाइबल में जाएं। Go to the Matthew Henry Bible. मैथ्यू हेनरी बाइबल, Go to the application Bible. एक एप्लीकेशन बाइबल भी आती Go है। to the devotional Bible. डिवोशनल बाइबल में जाएं। They will explain chapter by chapter. और एक एक वचन को खोल खोल के पैराग्राफ में समझाते हैं। One verse they will explain one paper. मतलब कि एक वचन एक पेज पे एक्सप्लेन होता है, दूसरे पेज पे दूसरा वचन जाता है। So now Mary was sitting in the feet of Jesus means that he was give everything to God. मरियम सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु के पास बैठ गई, मतलब उसने पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया यीशु की ओर। He was now devoted to God. पूरी तरह समर्पण कर दिया, He surrendered. समर्पण कर दिया। He removed his pride. अपने घमंड वमंड को He सब साइड removed रखा, all the worldly pleasure. सारी दुनियादारी के मजे को रखा, He removed food. खाना भी भूल गई, He removed all the things that needed. दुनिया की चीजें जो चाहिए थी सब भूल गई। So now you see two sisters, अब दो बहनें, but different character. लेकिन दोनों का अलग चरित्र। Mary has different character. मरियम का अलग चरित्र, Martha has different मार्था character. का अलग चरित्र। So Mary character, मरियम का चरित्र, she really want to know who Jesus is. वो जानना चाहती कि यीशु कौन है, And she really want to learn from वो Jesus. सीखना चाह रही थी And she really want to know Jesus deeper way. वो पूरी तरह से अंदर तक यीशु को जानना चाहती See, थी। if you really want to know me, अगर आपको पास्टर को जानना है, meeting in the church, चर्च से मिलना, listening to my message, पास्टर का प्रचार सुनना, you will never know me. उससे आप पास्टर को नहीं जान पाएंगे। Come and meet चला गया. But if you really want to know, अगर आप जानना चाहते हैं पास्टर कौन है, you need to come and stay in my house. पास्टर के घर में आके रहना You पड़ेगा। will know. आप जानोगे, Not only one day, एक दिन में नहीं पता 2 or चलेगा, 3 days. 3-4 You दिन will में know
you so much. आप घर में भी किसी के जाएंगे, आपसे कोई 5 मिनट मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा, 2 घंटे मिलेगा, तो हर बंदा अपना अच्छे से अच्छा ही दिखाता But है। if you really want to know that पर person, सच में जानना चाहते हो तो उसको असली चरित्र each one of them. एक दूसरे को, If you really want to know Sister Tat, अगर आपको सिस्टर if you को really जानना, want to know Sister सिस्टर Kata, कांता को if जानना you है, really want to know what is that Subham, अगर आपको शिवम को जानना उनका है, नाम क्या था? Once. वंश को जानना है, Buns. Once. Buns. If you want to know Buns, अगर आपको वंश को जानना है then what you need to do? तो क्या करना है? You need to spend time with them. आपको उसके साथ समय बिताना है। Or if you really want to know Sister Kumar, अगर आपको सिस्टर कोमल भाभी को जानना है, or if you really want to know Sister Sadia, आपको सिस्टर साधना को जानना है, Mami Santi, शांति आंटी को जानना है, go and stay. उनके घरों में जाकर रहो, Everyone, हर किसी के, or Priti, मेरे घर पे you will see आप देखोगे personal. कि असली में हम कौन हैं। You will come out. हम असली में जो है वो एक्टिंग खत्म हो जाएगी यहाँ पर। So now Mary was. तो मैरी के साथ क्या हुआ? He really want to know Jesus. तो मरियम भी यीशु को बहुत जानना चाहती थी। He want to know his teaching. वो जानना थी He पर want नहीं to know deeper meaning. वो पूरी तरह He जानती don't want to know. The Mary hear about Jesus so many things. तो मरियम ने भी यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना होगा Jesus was raised Lazarus. कि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, Jesus cast out demons. कि शैतानी शक्ति His को बाहर own निकालते, brother Jesus come and rest out. कि उनके खुद के भाई को आगे उन्होंने बचा I लिया। read in the book of John 11. अगर आप यमुना 11 पढ़ेंगे But we will not go there. So I'm talking about the character of Mary. तो मरियम का चरित्र की बात करते हैं। So now he saw so many news that oh Jesus went, heal people, cast out demons, deliver people, bless the people, 5,000 are feeding, 4,000 are feeding, so many things. तो मतलब कि मरियम ने भी यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि उन्होंने इतने लोगों को खिलाया, इतने लोगों को चंगा किया, इतने बीमारों को ठीक किया, सब सुना होगा। But लेकिन he never have a time to sit with ये Jesus. सब सुना है, लेकिन कभी यीशु के बैठ के व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की। So to have a time with Jesus, अगर आपको यीशु का समय चाहिए, church is the public. चर्च तो पब्लिक होती है, And Mary had known that when you go to the temple, और मरियम को पता था कि अगर मैं मंदिर जाऊंगी he cannot able to meet Jesus तो personally. यीशु से एक एक करके नहीं मिल पाऊंगी, भीड़ में ही बैठ के सुन Or पाऊंगी। when Jesus is somebody's house, अगर यीशु उसी घर पर भी जाएंगे, then she cannot meet personally. वहां पर भी जाके अकेले में बात नहीं कर पाऊंगी। So now, तो Mary, मरियम today is my opportunity. वो कहती अरे आज तो मेरे पास मौका मिला है, I need to sit with Jesus. आज तो मेरे घर पे आए, मुझे इनके साथ बैठना I है, need to listen to मुझे him. इनकी सुननी है, And this is the opportunity. और ये अवसर है। I want to know who Guru is. मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर है I कौन। want to know who is the मैं Messiah. जानना थी मसीहा आखिर में है I कौन। want to know what kind of person he मैं is. जानना थी कि इनका चरित्र कैसा I है। want to know what kind of he is. मैं जानना थी कि किस तरीके से रहते हैं। Then he devoted himself. और फिर उसने अपने आप को पूरा समर्पित किया, He devoted herself. अपने आप को समर्पित And किया, now he was listening very carefully. और बहुत ध्यान से जाके सुन रही थी। All the other people are busy their सब work. लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, But Mary was just sitting in the feet of Jesus. पर मरियम यीशु के कदमों में जाके बैठ गई। Then he was listening to Jesus. फिर सुन रही थी यीशु जो बोल रहे थे। She was forget about the kitchen. वो भूल गई किचन में भी काम पड़ा है, And she was enjoying the presence of पर God. वो परमेश्वर की उपस्थिति को आनंद ले रही थी। See, when the God present, you are in अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, you are praying in your house. अपने घर में आप प्रार्थना कर रहे हैं, When God present is there, जब परमेश्वर की उपस्थिति अगर वहां पर है ना, you don't know the time going. आपको पता नहीं लगेगा कि समय कैसे निकल गया। ऐसा होता है नहीं होता? आप प्रभु में पास में होते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, कितना टाइम लगता है आप मालूम नहीं होता. So now you don't know that. How many people experience like that in your life? If you're not experienced not like that, I'm sorry for that. You should experience personal relationship with God. आपको परमेश्वर में व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। So now Mary was forget about everything. मरियम सब कुछ भूल गई, He was forget about even to give water to Jesus. वो यीशु मसीह को पानी तक देना भूल गई। For Jesus, these things are not necessary. यीशु मसीह के लिए पानी इतना जरूरी नहीं है, But Jesus, that He want to give something to people's life. लेकिन यीशु मसीह लोगों के जीवनों में कुछ डालना चाहते हैं। So now Mary was listening to Jesus, and Jesus was teaching, one by one, line by line. Mary listening carefully. तो मरियम यीशु से कुछ सीखने आई थी और यीशु मसीह भी एक एक लाइन करके उसे कुछ समझा रहे थे। So completely she was lost herself and devoted to तो God. पूरी तरह सब कुछ भूल भाल के यीशु की सुन रही थी। That is how God wants us. परमेश्वर हम सबसे ऐसा ही चाहते हैं। God wants you completely devoted
devoted to Him. परमेश्वर चाहते हैं पूरी तरह हम प्रभु में समर्पित हो When you जाएं। read Bible, जब बाइबल पढ़ते हैं completely devoted to Him. पूरी तरह समर्पित हो जाए। When you come to church, जब चर्च आते हैं completely devoted. पूरी तरह समर्पित हो When जाए। you pray, जब प्रार्थना करते completely हैं devoted. पूरी तरह समर्पित हो When जाए। you listen to the word of जब God, परमेश्वर का वचन सुनते हैं completely devoted to पूरी God. तरह समर्पित हो But जाए। sometimes लेकिन कई बार we are listening, हम सुनते तो हैं, our body is here, हमारा शरीर यहाँ our होता है, mind go away, हमारा दिमाग कहीं और होता our है, mind busy, दिमाग बिजी होता है like Martha. मार्था की तरह। So now we come to the Martha. तो हम मार्था के बारे में पढ़ते हैं। Then now Jesus and Mary was now they are fellowship together. तो जो यीशु मसीह थे और वो मरियम थी वो साथ में संगति कर रहे थे। God was teaching everything about the greatness of God, about the salvation, about the kingdom of God, about the heavenly kingdom, and Mary was thinking. और यीशु मसीह बहुत सारी चीजों की बात कर रहे होंगे उससे, वो परमेश्वर के राज्य की, प्रभु के कार्यों की, महिमा की बातें कर रहे होंगे। मरियम सुन रही थी। But लेकिन another side, एक और जगह पे Martha doing also right. मार्था जो कर रही है वो भी गलत नहीं है, अच्छा ही कर रही है। Both of them are doing right. दोनों ही सही कर रहे हैं। Because food also very important. खाना भी बहुत जरूरी है, Cooking also very important. खाना बनाना भी जरूरी है। But God is not saying that these things are not important. परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि खाना बनाना जरूरी नहीं है, But this is very important. ये भी जरूरी है। But one thing is that लेकिन Mary was cooking and Martha was cooking. मार्था खाना बना रही थी। Read. Second line 39. 39 मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। See now Martha was busy in the अब kitchen. मार्था तो किचन में बिजी थी। He need to cook rice. She need to cook rice. चावल भी बनाना She है, need to make salad. सलाद भी बनाना She है, need to make aloo. काले भी बनाना है, Or she need to fry. She need to cook rice. Or she need to make. At Jesus time they eat bread. तो यीशु मसीह अपने ब्रेड खाते थे। So Martha was cooking, तो मार्था खाना बना रही थी but she was complaining. और लेकिन शिकायतें भी कर रही थी, She was grumbling. कुड़कुड़ भी कर रही थी। Here the Bible is teaching us here. यहाँ पे बाइबल क्या है? Many people serve God, बहुत सारे लोग प्रभु की सेवा तो करते हैं but they are complaining. पर कुड़कुड़ करके करते हैं, They are grumbling. कुड़कुड़ करते हैं That God really hate. और प्रभु को चीजें पसंद Today है। many people serve God, बहुत से लोग सेवा करते हैं but they are complaining. और कुड़कुड़ भी करते हैं, They are not thank God. धन्यवाद नहीं देते। So now Martha was so grumbling. मार्था भी बहुत कुड़कुड़ कर रही थी। क्यों मेरा सिस्टर प्रभु के पास बैठा के बात कर रहा है, इतना काम है, क्यों प्रभु भी बेच रहा है और क्यों अंदर नहीं गया? तो ना आलू कट के अपना गुस्सा कर रहा था, अपना ग्रम्बलिंग कर रहा था, मर्मरिंग। कुड़कुड़ कर रही थी। आप लोग भी ऐसा होता है ना, अब मेरे घर में पर प्रे मीटिंग आना है, ई भी करना है, वो भी करना है, ये करना है ना? So now we are you are doing but you are grumbling. मतलब कर तो रहे हैं काम प्रभु का, लेकिन फिर भी आज तो पास्टर घर में जाना है, आना है, मेरा वो काम इतना दिया, मेरे पास तो नहीं बताएंगे, सफाई भी करना है, और क्या है, खाना भी खाना है, और वो का हलवा पसंद है, बहुत चीज नो। Now Martha want to give food, अब मार्था को खाना देना था but she was complaining पर कुड़कुड़ भी कर रही थी and she was grumbling, और शिकायतें कर रही थी and then now she was complaining about her sister. और अपनी बहन की बुराइयां कर रही थी। So she was thinking that her sister will enter to kitchen. वे अरे शायद मेरी बहन आ जाए जरा खाने की मदद करने। Anna, don't go in that inside. No, अंदर ना बैठे। not Sunday school. So now she was thinking, looking again and again, and Mary should come to वो the काम kitchen. भी कर रही है, बार-बार देख रही है, आई नहीं अभी तक, आई नहीं अभी तक, आई नहीं, बार-बार देख रही 10 मिनट इंतजार कर रहे नहीं आया, तो 20 मिनट इंतजार कर रहे नहीं आया, 30 मिनट इंतजार नहीं आया, अभी तो आके कंप्लेन करना पड़ेगा, हैं? हम भी ऐसा होता है, सच में काम करके ना, हम ग्रम्बलिंग करते हैं, कंप्लेन करते हैं, आज तो ना पास्टर को बताना पड़ेगा, बहुत हो गया, मैं इतना पेशेंट डाल दिया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ये इंसान ना चेंज नहीं करता, आज तो मैं जरूरी पास्टर का पास पहुंच जाएगा और पास्टर ने कुछ जवाब देना दो। तो that is the things that Mary was there, Martha was doing. तो मार्था भी यही कर रही थी। So she was cutting the vegetable and her sister never entered. सब्जियां काट रही है, उसकी बहन आई नहीं रही। ब्रेड बना रहा था, सिस्टर नहीं एंटर करा और सारी चीज और बाकी था करने के लिए।
गई रसोई में और now she also jealous. और जलन भी हो रही थी। इतना तो मैं तो इतना काम करके थक कर दिया, लेकिन वो तो आराम से बैठा है। हम भी ऐसा होता है ना, कोई तो मैं तो इतना काम कर रहे हो, तुम आराम से पास्ता के साथ घूमते रहते हैं, है ना? So now they are complaining and Mary was now तो जाके प्रभु के पास समझाना पड़ेगा। तो मार्था कह रही कि अब जाके बोलना पड़ेगा। That's it. Mary come to Jesus. तो मार्था यीशु के पास आई। हाँ, प्रभु प्रभु। अब the Bible says Martha was distracted. तो अब मार्था का जो दिमाग था ना वो भटक गया था। अब verse 40 ना, परंतु सेवा मार्था सेवा करते Martha was distracted. वो सेवा करते करते घबरा गई। Serving, and she was approached to him. तो यीशु के पास आई। She was not serving with a willing heart and with a thankful heart. इसका मतलब वो सेवा तो कर रही थी प्रभु की, लेकिन धन्यवाद रूप से नहीं कर रही थी। She was distracted. उसका ध्यान भटका हुआ था। Distracted to so many things. बहुत चीजों में घबराई हुई थी। Here the Bible is teaching us. बाइबल क्या बता रही है? Many people serving God, बहुत लोग प्रभु की सेवा तो कर रहे हैं, but they are distracted. पर ध्यान भटका हुआ है। Many people sitting in the church, बहुत लोग चर्च में तो बैठे but हैं, they are distracted. पर ध्यान भटका हुआ है। Many people reading Bible, बहुत लोग बाइबल तो पढ़ but रहे they are हैं, distracted. पर ध्यान भटका Many हुआ है। people praying, बहुत लोग प्रार्थना भी कर but रहे they are हैं, distracted. पर ध्यान भटका हुआ है। That God really hate. वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। God want devoted. परमेश्वर एकदम समर्पण करें। If you really want, so you come to church. अगर आप चर्च आ रहे हैं Be devoted to तो God. पूरी तरह समर्पित होकर आए। When you come, when you read Bible in your अगर house, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं अपने घर don't में be distracted. तो ध्यान भटका So हुआ Martha है। was cooking, तो मार्था भी खाना बना but she रही was distracted. पर खाना बनाते वक्त उसका दिमाग कहीं और था। Then so I listened to so many preachers. So today many people serving God, but they're distracted. ऐसे ही पास्टर बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रीचर यही बताते हैं बहुत लोग प्रभु की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान भटका हुआ है उनका। They're distracted women. औरतों में दिमाग है, They're उनका distracted money. पैसों में दिमाग है, They're distracted lust. या उनकी वासना है अंदर They're भरी हुई, distracted जलन है उनके They're अंदर, distracted so many things. बहुत सारी चीजों में तो ध्यान भटका हुआ है। They are serving God, सेवा तो कर रहे हैं but they are distracted. पर ध्यान सेवा में नहीं है। Last week one lady was telling me. पिछले हफ्ते एक और पास्टर को बता रही This थी, week, not last week. This week. इसी हफ्ते One lady was telling me the pastor is coming to her house. तो एक औरत ने बताया No, कि me. पास्टर नहीं, उनकी कोई पास्टर उनके घर आने वाले होंगे। So the pastor said, I'm coming to your house. What is that? Cook chicken for me. तो उस पास्टर ने बोला कि मैं तुम्हारे एक लेडी को बोला किसी पास्टर ने कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैंने चिकन बना के रखना। और अच्छा सा बना के डाल दो। तो मैं मेरे को बताया पास्टर से बताया करना है नहीं करना है। मैं मेरे को फोन करके बता रहा था पास्टर डिमांड कर रहे हैं आप तो आने हैं तो क्या कुछ मत बनाओ ये वो बोलते हैं लेकिन ये पास्टर बताया था चिकन अच्छा से बनाओ मैं आएंगे। तो मेरा आपको मर्जी। So you shouldn't compare me different pastor. तो सारे पास्टर अलग अलग तरह से होते हैं। But some people are distracted serving God's food. लेकिन कई लोगों का ध्यान भटका हुआ है प्रभु में खाने की वजह से। Or some people come to somebody's house, they want something. कई बार लोग किसी घर पे आ रहे हैं और उम्मीद करके आ रहे हैं कि वहाँ पे खाने They मिलेगा। want to, the people serving God, they're expecting money to receive. कई लोग भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसके प्रार्थना करेंगे ना बाद में पैसे तो जरूर देगा। Or some people serving God, I will receive tithe and offering. कई लोग सोचते हैं कि इससे प्रार्थना करूंगा, इसकी प्रभु की सेवा करूंगा तो चर्च के लोग मुझे टाइप भी देंगे। That is distracted by money. इसका मतलब पैसा है दिमाग में कर तो प्रभु का काम है। Some people are distracted by food. कई लोग का ऐसा ही दिमाग में खाना भरा हुआ Or है। some people are serving God because of that lady. कई बार वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं क्योंकि वो लड़की बड़ी पसंद है Or because of some family. या वो परिवार बहुत अच्छा लगता है। So God see every heart. तो परमेश्वर हर किसी का दिल So देखता है। here God is teaching about the nature of तो life. यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं चरित्र के बारे में। So when Bible says something, जब बाइबल कुछ बोलती है we should know what is really that meaning. तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता God है। is teaching something. परमेश्वर क्या So सिखा the रहा है? Bible says Martha was distracted. तो बाइबल बताती है मार्था घबराई हुई थी, She was distracted by उसका ध्यान भटका हुआ था खाने में। She was serving, वो सेवा तो कर रही है प्रभु के लिए, but she was distracted. पर ध्यान भी भटका हुआ है। Even though she was cooked, then she should cook thankfully. और वो खाना बना रही है तो पूरे मन She से should खाना, not bother others. पर ये नहीं दूसरों को परेशान नहीं करना She चाहिए, should not expecting others. दूसरों से उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, She should not complaining others. दूसरों की शिकायतें नहीं करनी चाहिए। That is God doesn't want. परमेश्वर को चीजें नहीं पसंद। So now then she was distracted, even though she was serving God. वो प्रभु की सेवा तो कर रही है लेकिन ध्यान भटका हुआ है। She is cooking also serving God. आप देखिए खाना बनाना भी सेवा करना है। And because
इंसान को खाना चाहिए भी। Food is needed. खाना चाहिए। God didn't say that food is not needed. परमेश्वर ये नहीं कहते खाने की जरूरत नहीं है, But God is looking the heart. पर प्रभु दिल देखता है The heart, how you serve. कि आप खाना तो दे रहे हो, लेकिन किस इच्छा से दे रहे हो। What is your heart when you serve somebody? जब आप किसी की सेवा करते हो तो किस मन से कर रहे हो। When you come to church, what is your heart? अगर आप चर्च आ रहे हो तो चर्च किस सोच से आ रहे हो। When you pray, what is your heart? अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हो तो प्रार्थना किस सोच से कर रहे हो। When you worship, what is your heart? अगर आप आराधना कर रहे हो तो उसमें आपका मन में क्या है। You are grumbling and worshiping, कुड़कुड़ करके आराधना कर or रहे you हो, are going for prayer meeting with grumbling, या प्रेयर मीटिंग में कुड़कुड़ करके जा रहे हो, or you are eating something but complaining. मतलब खा तो कुछ रहे हो लेकिन ये कम है वो कम है, क्यों ऐसा बना दिया, ये That is God really don't तो want. प्रभु को ये चीजें नहीं पसंद है। So now Martha was cooking. तो ऐसे ही मार्था तो खाना तो बना रही है, Instead of God to bless, लेकिन ये नहीं कि प्रभु को मतलब आशीष दे, but instead of that she getting some kind of rebuke. लेकिन क्या, लेकिन प्रभु से तो उसको डांट मिली खाने के लिए। So now she thought that when I come to Jesus, उसे लगा कि मैं जब यीशु पर कंप्लेंट लेके आऊंगी ना, then Jesus will मेरे साथ तो करेगा. यीशु क्या, हाँ तू सही कह रही है, इसको लेकर जा अपने साथ। So she think that Martha think that Jesus will scold Mary and to go and help me. तो मार्था को तो लगा कि मैं यीशु के पास जब शिकायत लेके आऊंगी ना मरियम की, तो उसको मरियम को डांटेंगे और मेरे साथ वापस भेज देंगे। So Mary was like, Martha was thinking like तो that. मार्था इसलिए शिकायत लेकर आई होगी। Martha was thinking that if I complain to Jesus, अगर मैं यीशु को शिकायत लगाऊंगी ना इसकी, प्रभु जरूरी मेरा को भेज देंगे. तो प्रभु तो मेरी साइड लेंगे Or Mary will come and help me. और मरियम उठ के मेरी मदद करेगी। So now she was, occupies everything. तो दिमाग में चीजें भरी होगी, पक्का मैं प्रभु के पास जाके समझाना पड़ेगा. So now she was thinking that Jesus is her side. तो सोचे कि यीशु बस तो मेरी साइड लेंगे। Sometimes you serve God. कई बार प्रभु की You सेवा are कर रहे हैं, grumbling, you are complaining. कुड़कुड़ भी कर रहे हैं, Or you God knows your attitude. प्रभु जानता है आपका एटीट्यूड क्या है, Pride. घमंड है। You're giving something, आप कुछ दे तो रहे but हो you're pride. पर घमंड करके दे रहे Or हो, you want to show people, आप लोगों को दिखाने के लिए दे रहे हो, but you think that God will bless it. पर आप लग रहा है प्रभु तो आशीष देंगे Because I'm doing for God. क्योंकि देखो प्रभु के लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, But you are grumbling. लेकिन आप कुड़कुड़ करके कर Or रहे you हो, are distracted. आपका ध्यान भटका So हुआ। Martha was in the kitchen. तो मार्था किचन में थी, If I tell to Guru, surely Guru is my side. तो अगर मैं गुरु को बताऊंगी तो गुरु मेरी ही साइड लेंगे। So he come very happily. तो बड़ी खुश होके आई, मैं समझा मार्था मेरे साइड आएंगे. तो he come very happily with the complaint he bring to तो Jesus. शिकायत लेके बड़ी खुशी खुशी यीशु के पास आई Then he told to Jesus, और यीशु से बोला, प्रभु मेरा सिस्टर को किचन में भेज दो ना, मैं इतना काम है, आपका साथ बैठा है, आपका साथ बैठाने का चेला है, डिसाइपल है, people I need to see. कितने लोग आपके साथ बैठे, तो मैं ऑलरेडी बोलूँ आपसे बात कर लेंगे, अब इसको तो किचन में भेजो मेरे साथ। आमीन. सुबह आप दोनों इधर बैठो, ऐसा से डिस्ट्रैक्ट मत करना. हाँ, सब बैठो. So now what is that? Sitting in Jesus in the Jew culture. तो यहूदी समाज में यीशु के कदमों में बैठने का मतलब Most of the time men duty. हमेशा जनरली गुरु के साथ या यीशु मसीह के साथ हमेशा आदमी लोग ही बैठते थे। That is the culture of Jews. यहूदी समाज का ऐसा ही नियम कानून है। So now coming closer to Jesus, sitting in the feet of Jesus. अब क्योंकि यीशु मसीह का आदमी है और आदमी के पास आना, उनके पैरों के पास बैठ जाना, See, in Jesus' culture, यीशु के सब टाइम में even they come to church, अगर वो चर्च भी आते हैं women अलग होते हैं, पीछे होते हैं, और लड़का लोग फ्रंट होते हैं. तो आदमी लोग आगे बैठते हैं और लोग पीछे बैठते हैं। So the men and women cannot mix together. आदमी और कभी साथ में नहीं बैठते। They always, that is why you see Jesus in the Bible, they never count women. इसलिए आप देखो बाइबल में जितनी बार मेरे लोग दृष्टांत अलग कहानियां कुछ भी बताते हैं तो हमेशा आदमियों की गिनती बताते हैं, औरतों की गिनती तो बताते भी नहीं है। So they think that it is not that they look down, but that is their culture. ऐसा नहीं कि औरतों को कम समझते, लेकिन उनका समाज ही ऐसा है कि वो आदमियों को ही प्रथम So they count only men. वो आदमियों की ही गिनती करते हैं। So Martha was thinking that why he is taking the position of man. तो मार्था ने भी सोचा हुआ, अरे मरियम तो लड़की है, यीशु के गुरु के चरणों में क्यों She बैठी? should be in the kitchen. अरे उसका काम तो किचन में हेल्प करना है ना। Sometimes हम भी ऐसा होता है, ये लड़की का काम है ना, लड़का लोग ऐसा होता है, ये लड़की का काम है, हम नहीं करेगा, और किचन लड़की का काम है, पोटी सफाई करना लड़की का काम है. So now we always think for like that. तो हमेशा मैं सोचते कि कुछ काम ये आदमियों के हैं, कुछ काम ये औरतों के हैं, वही करेंगे। Or we also think like that. हम भी ऐसे ही सोचते हैं, But no. पर ऐसा नहीं है। So Martha was thinking that this is not hard work to sit in Jesus. तो मार्था ने भी सोचा, अरे ये मरियम का काम नहीं है उनके पैरों में बैठना। Hard work is in her kitchen. अरे वो औरत, उसका काम तो किचन
यीशु मसीह ने एक बार नहीं 2 बार बोला मार्था मार्था। Wait. Tanda, patient, humble, self-control. That is the sound. तो मतलब यीशु मसीह कह रहे ठंडी हो जा मार्था मार्था बस बस। Because Jesus know the heart of Martha. क्योंकि यीशु मसीह मार्था का दिल जानते थे। She was so grumbling and angry and क्योंकि तेरी टेंशन लेकर भी घबरा कर मेरे पास आई है। she was so distracted. इतना दिमाग में भर के आई है। So sometimes हम ऐसे है ना, बहुत चीज आपका दिमाग में होते हैं, पहले से पाइल अप होते हैं, तो बाद में आते तो सारे तो फैलाता है। तो एक बंदन तो मैं तो भूल गया, मैं तो ये हो गया, मैं ऐसा नहीं करता। बट इंसान तो 2-3 महीना से डालते आपका गलती को। So sometimes we put no our wrong, put. So one day you bless it out. ऐसे ही कभी-कभी मेरे जीवन में कोई व्यक्ति है जो थोड़ा रोज तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन हम चीजों को बोलते नहीं है, पर दिमाग में भरते रहते हैं और एक दिन सब निकाल देते हैं। That person is for God. What it is. वो इतने हाँ पिछले हफ्ते ऐसा हुआ था मुझे तो याद है। Then we are the one who are so angry. अरे हाँ हुआ था, आपको याद नहीं रहता? ओ दिन आप ऐसे कर रहे थे, ओ दिन आप ऐसे कर रहे थे, आप दिन ऐसे कर रहे थे, तो हम तो सुना ना तो मैं तो भूल गया, मैं तो माफ भी कर दिया, लेकिन एक बंदन तो माफ नहीं करता। So that is the things that so now Jesus was telling to Martha. तो यीशु मसीह मार्था को क्या कह रहे थे? Martha was thinking that Jesus is with her. मार्था ने सोचा ये तो मेरी साइड लेंगे। Then Jesus was telling Martha. तो यीशु ने तो बोला मार्था हे मार्था Forgive. अरे माफ कर, Be humble. अरे शांत हो। I know your attitude. मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो। I know your anger. मैं जानता हूँ कितना गुस्सा आ रहा तुम्हें। I know your pride. मुझे पता कितना कमेंट हो I रहे know your तुम। complaint. मुझे पता तुम्हारी शिकायतें। I know you are distracted. मुझे पता तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है। You are distracted in so many things. बहुत सारी चीजों में तुम्हारा ध्यान There is a भटका हुआ है। 40 say ना, Martha was distracted in so many things. यहाँ लिखा है ना कि यीशु जो मार्था थी बहुत सारी चीजों की चिंता कर रही थी। So many things. बहुत सारी चीजों की। So when you are worried so many things, जब आप बहुत सारी चीजों की चिंता करते हैं, when you are worried so many things, बहुत सारी चीजों की चिंता करते हैं, you can't able to sit properly in the church. आप चर्च में आराम से नहीं बैठ पाते, You can't able to worship. आप आराधना नहीं कर पाते, You can't able to read Bible. आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, Even though you are fasting, आप उपवास भी but कर रहे if you हो, are so many things you are पर आप distracted, दिमाग में बहुत सी चीजें भरी हुई है, you can't able to do. तो उपवास करने के बाद भी प्रभु में नहीं बढ़ पाओगे। So we need to set aside. तो हमें इन चीजों को अलग रखने की जरूरत है। You need to set aside all these distractions. ये सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड रखने की So जरूरत है। now Jesus was telling them, तो यीशु Martha, ये मार्था why you are worried? क्यों इतनी चिंता कर रही हो? And Jesus telling them, Martha, you are worried in trouble तो बहुत बातों के लिए चिंता करती हो, about many things. बहुत सारी चीजों की। 41 read. 41 में लिखा है प्रभु ने उसे उत्तर दिया मार्था हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। You are so many things you worry. कितनी सारी चीजों की चिंता करती है। Martha was thinking that Jesus would send Mary. मार्था को तो लगा कि यीशु मसीह मरियम को मेरे साथ भेज देंगे। Martha thought that Jesus know that I'm grumbling, complaining. तो मार्था को नहीं पता कि प्रभु को कुड़कुड़ाना भी प्रभु को पता है। Martha doesn't know that she might be angry out of jealousy, out of so many things that she have carried. हो सकता है मार्था के दिल में बहुत सारी जलन, बहुत सारा गुस्सा हो अपनी बहन को लेकर। She was kind of person. Now here the Bible teaches us that characters of the Martha that God, we the believers have. तो यहाँ पर मार्था के चरित्र के बारे में परमेश्वर कुछ बता रहे हैं जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। Because many people serving God, but our life is we are worried so many things, we are getting so many distractions. ऐसे हम में से बहुत सारे लोग प्रभु की सेवा तो करें, लेकिन दिमाग हमारा बहुत सारी चीजों When में we है। come to church, we carry so many. मतलब चर्च तो आ रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ भर के आ रहे हैं। So that is what God said. इसलिए परमेश्वर ने If you कहा, want to listen to the word of अगर तुम God, परमेश्वर का वचन सुनना or if चाहते you हो, want to worship, अगर आराधना करना चाहते हो, so now Bible Jesus told to Martha, यीशु ने कहा मार्था से, you are worried, तुम चिंता करती हो, you are troubled क्यों चिंता करती हो? about in many things. इतनी सारी चीजों की। 42. 42 But one thing is needed. परंतु एक बात आवश्यक है। See, Jesus told to Martha, यीशु ने मार्था से कहा, you are worried, तू चिंता करती है, you are troubled, घबराती है, you have so many things. कितनी सारी चीजें दिमाग में है। Sometimes you read Bible, कई बार तो बाइबल तो sometimes पढ़ती you है, come to church, चर्च भी आती है, sometimes you believe Jesus, विश्वास भी करते but you हैं, are worried, पर चिंता भी you करते are हैं, troubled, घबराते you भी are हैं, distracted, डिस्ट्रैक्ट भी you होते have हैं, so many things. बहुत सारी चीजों में। That's why we could not able to connect it with God. और इसीलिए परमेश्वर से जुड़ नहीं पाते। Also, not only about study, about Bible. तो सिर्फ हम बाइबल की बात नहीं कर रहे हैं, Sometimes you are worshiping, आप आराधना कर रहे हो but you worry. पर चिंता भी कर रहे हो। Oh, चिंता न कर, गा के worry under.
And we have so many things that. So when we do that, always remember God is looking at you. तो जब भी याद रखें कि आप प्रभु के लिए कुछ करते हो, प्रभु की नजर आप पर ही है। Not only in church, सिर्फ चर्च में नहीं, even in your house. आपके घर में भी, When you pray, जब प्रार्थना करते हैं, when you read Bible, जब बाइबल पढ़ते हैं, or when you go for prayer meeting, या प्रार्थना के सभाओं or में when जाते you come हैं, to church. घर आते हैं, चर्च So आते हैं, when God is teaching तो us. परमेश्वर क्या बता रहे हैं? So now Jesus was telling the Martha, तो यीशु मसीह कह रहे हैं, मार्था you are worried, चिंता करती है, you are troubled घबराती है about many things. बहुत सी चीजों की, You are worried. तो चिंता है, तरकारी में नमक ज्यादा होगा. You are worried. और खाना नहीं बन जाएगा. Or you are worried. और खाना टेस्टी नहीं होगा. इस चीज में मेरा को जरूरी नहीं है. और आप आराधना में ये चीज जरूरी नहीं है. और प्रार्थना में ये चीज जरूरी नहीं है. और मेरे पास चर्च में आया ये चीज आप लोग का दिमाग से जरूरी नहीं है. So that is God is teaching us. तो परमेश्वर में यही बता रहे हैं, Not for Martha, for us. मार्था के लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए। Bible always teaching here, not for the बाइबल में जब भी for us. कोई चीज यीशु मसीह किसी से कह रहे हैं, मतलब वो हमसे कह रहे So हैं, we should take for ourselves. तो हमें अपने लेना चाहिए। So now Jesus told them, तो यीशु ने कहा, 42. But one thing, परंतु एक बात आवश्यक है, and Mary has chosen the good part. और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। We will not be taken away from her. See what Jesus as Mary chose to sitting with me. तो मरियम ने ये चुनाव किया कि वो मेरे साथ बैठेगी। Mary chose to sit with Jesus. मरियम ने यीशु के साथ बैठने का चुनाव किया। Mary chose to worship Jesus. प्रभु की आराधना करने का निर्णय Mary लिया। chose to follow Jesus. यीशु पे चलने का निर्णय She लिया। forget what about the kitchen. भूल जाओ किचन के बारे में, She forget what about the people say. भूल जाओ लोगों ने क्या बोला। People, they are women difficult to come to near to sit in Jesus Christ. औरतों के लिए यीशु के पास आके बैठना बहुत मुश्किल था। See, Mary saying, no, I doesn't care. वो कहते हैं, नहीं, लेकिन मरियम I need to be with मुझे Jesus. फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यीशु के साथ बैठूंगी। So now she chose that part. उसने निर्णय लिया कि मैं यीशु के साथ बैठूंगी। So now see, this is the decision. तो ये एक निर्णय है। So what is the decision? तो आपका निर्णय क्या है To follow Jesus. कि आप यीशु के पीछे Martha चलें? has the decision to cook food. मार्था ने ये निर्णय लिया कि मैं खाना बनाऊंगा। God didn't tell them to cook food. परमेश्वर ने तो नहीं बोला खाना बनाओ। ठीक है, मैं आपका घर आया खाना बनाओ. प्रभु नहीं बनाया, नहीं बताया. वो अपना का decision. Then now Martha also have another decision. अब मार्था ने कौन निर्णय लिया? See, every individual have a decision. हर कोई व्यक्ति अलग-अलग निर्णय लेता Every है। individual have a choice. हर कोई अपना चुनाव करता है। God lead the choice. परमेश्वर आपके हाथ में छोड़ दिया। See, God never control your choice. परमेश्वर आपके चुनाव को पकड़ के नहीं God बैठते। never stop your choice. परमेश्वर आपके चुनाव को रोकते नहीं है। Martha choose to cook food. मार्था ने ये निर्णय लिया कि मैं किचन में काम करूंगी। Mary choose to come to church. मरियम ने ये निर्णय लिया कि मैं यीशु के साथ Mary रहूंगी। choose to worship God. कि मुझे प्रभु की आराधना करनी है, Mary choose to devote it to कि God. प्रभु के समर्पित होना है, Mary choose to listen to God. कि मैं परमेश्वर की सुनूंगी, And Mary choose to learn something from कि मैं God. प्रभु से कुछ सीखूंगी। But Martha choose to cook. तो मार्था ने ये निर्णय लिया कि मैं खाना बनाऊंगी। But Jesus didn't say, "Oh Martha, Martha, don't cook. Come and listen." तो यीशु मसीह ने ये भी नहीं बोला, अरे खाना मत बना, मेरे पास आके बैठ जाओ। God never. यीशु मसीह इंटरफेयर नहीं करते। Whatever your choice, जो भी आपने निर्णय ले लिया, God allows. प्रभु उसको होने देता है। If you choose not to come to church, अगर आप ये निर्णय लेते कि आप चर्च नहीं आओगे, God will never say, "Come." परमेश्वर जबरदस्ती नहीं लाएगा, चलो आओ। If you choose that, I will not read Bible. अगर आप ये निर्णय लेते कि बाइबल नहीं पढ़ूंगा, God will say, "Read Bible." प्रभु जबरदस्ती से डांटेगा नहीं। If you say, "Oh, today I will not come with pastor," या बोलो नहीं, आज पास्टर के साथ नहीं जाऊंगा, or "Today I will not interpret," मैं इंटरप्रेट नहीं करूंगा, or "Today I will not join worship," या वर्शिप और ज्वाइन नहीं करूंगा, God will never interfere what you thought. परमेश्वर कभी भी आपके चुनाव के बीच में इंटरफेयर नहीं करता है। But you choose to be the right choice, पर आपको सही चीज लेनी आनी चाहिए, so that our life will be saved, ताकि हमारा जीवन बच जाए, so that our life will be filled with the Holy Spirit. और ताकि हमारा जीवन पूरा पवित्र आत्मा But से if भर you जाए। choose to go away from God, लेकिन अगर आप प्रभु से दूर जाने की कोशिश God करते will हैं, never say, "Oh, Sunday come back to church." परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेंगे, आओ चर्च आओ, God will leave them. ठीक है, कोई नहीं। If you choose to drink, अगर आपने शराब पीने का निर्णय किया, प्रभु जबरदस्ती रोकेगा नहीं। that's why we say, "Why that person is not इसलिए stopped? कई बार हम कहते हैं, अरे इंसान की प्रार्थना तो करते ठीक क्यों नहीं होता, Why never change?" बदलता क्यों नहीं है? It is not me, it is not you. क्योंकि मैं और आप कुछ नहीं कर It सकते, is not God. प्रभु भी नहीं कर सकता। Because the person has choose to drink. लेकिन उस इंसान को ही निर्णय लेना पड़ेगा, अगर वही बार-बार शराब पी रहा है, If the person choose to be still, वो कह रहे हैं मुझे चोरी करनी है, the person choose to be murder, मुझे खून करना है, God never come
मानेंगे और प्रभु को इस चीज के लिए वो इंसान को प्रार्थना करेंगे, ठीक करेंगे, हाँ प्रभु तो सुनता है, लेकिन that person is not doesn't want and that person continue want to do, God allow them. तो अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति खुद ही नहीं रोकना चाहता, खुद ही चाहता है कि मैं गलत पे गलत करता रहूं, तो प्रभु भी जबरदस्ती करके उसको ठीक नहीं करेंगे, प्रभु कहेगा होने दो, Because that is that person's choice. क्योंकि उस इंसान की मर्जी है। अगर वो See, if the person was sometimes हम ऐसे ना प्रभु तो शक्ति है, प्रभु तो महान है, प्रभु तो मिरेकल कर सकता है, प्रभु तो इतना ज़्यादा yes, God can destroy 1 minute the whole world. हाँ, प्रभु अगर चाहे तो 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। God can do so many great things. परमेश्वर तो कहता है कि वो बहुत सारे बड़े काम कर सकता है, But he don't. पर करता नहीं। See, why we say that why what is the people worshiping idol? Why God is not stopping? कई बार हम कहते हैं कि लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो प्रभु उनको भी क्यों नहीं रोकता? That is their choice. ये उनकी मर्जी है। Your parents worshiping idol. आपके माता पिता मूर्ति की आराधना God करते never थे, stopped their choice. प्रभु ने उनकी चॉइस को रोका नहीं। God never said come to church and read Bible and you will go to heaven. प्रभु ने जबरदस्ती नहीं करी कि चल जाओ बाइबल पढ़ो But तो God जाओगे। said if you choose to लेकिन believe प्रभु me, कहता है अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम चुनोगे, if you choose to trust me, अगर मुझ पे भरोसा if रखोगे, you choose to have faith in मुझ me, पे भरोसा रखोगे, your life will be saved. तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तुम्हें उद्धार You मिलेगा, will get eternal life. अनंत जीवन You मिलेगा, will inherit the kingdom of प्रभु के God. राज्य में आप जा पाओगे। So he said, उसने कहा, but he didn't tell people come. पर जबरदस्ती नहीं करी, No, you must नहीं तो आना ही पड़ेगा, You come to worship Jesus. आओ वर्शिप करो। God never said. प्रभु ऐसा नहीं करता, God respect the people's choice. प्रभु लोगों के जीवनों को भी रिस्पेक्ट करता है। If the person want to worship idol, अगर कोई इंसान प्रभु की मूर्ति की आराधना करना चाहता है, that is their choice. ये उनकी मर्जी है, God lead them. परमेश्वर तो छोड़ So देता है। now, Martha, here God is teaching us here. तो यहाँ पे प्रभु Martha chose to cook. मार्था ने खाना बनाना सही समझा, God didn't stop them. प्रभु ने रोका भी नहीं। Mary want to see Jesus. मरियम यीशु के पैरों में God बैठी is थी, there. यीशु ने उसको भी नहीं रोका, But Jesus said, लेकिन यीशु ने क्या कहा मार्था से Martha, Martha, कि मार्था है मार्था, one thing is needed. तू बहुत बातों के लिए You're always cooking. चिंता करती और घबराती है, You're always eating. तुम हमेशा खाना खाते हो, You're खाना बनाते हो, always food. खाना ही खाते हो, This thing is just a not a permanent. ये चीजें कभी भी स्थायी नहीं है। But Martha chose to be permanent. लेकिन मार्था ने जो चुना है वो चीज स्थायी Mary है। chose to be a permanent. मरियम ने जो चूज किया वो फाइनल। What Mary doing today? कि जो मरियम ने आज किया है, It is for everlasting to ये everlasting. चीज अनंत काल तक उसके साथ ही बनी रहेगी। It is for eternal. ये हर किसी के लिए है, It is not for temporary. मतलब ये टेम्पररी नहीं है, लेकिन अनंत काल तक रहने वाली चीज है। But you are busy with kitchen. लेकिन अगर आप किचन में बिजी है, It is you will eat in the evening also, morning also. It is only for this world. शाम के लिए सुबह के लिए खाएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही है। You eat, you drink, you go to toilet. आप खाओगे, पियोगे, उसके फिर टॉयलेट भी जाओगे। But what the Mary choose to listen the word of लेकिन God. जो लोग प्रभु का वचन खाते हैं, This is for eternal. ये अनंत काल तक रहता है। Nobody cannot take away from Mary. कोई भी मरियम के अंदर से उन चीजों को नहीं निकाल Then सकता। Jesus said no. यीशु ने कहा, Drink everyone. 42. परंतु एक बात आवश्यक है कि उस उत्तम भाव को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। Amen. Amen. आमीन। See, Jesus said to Mary, यीशु ने कहा मरियम से, मार्था से, what Mary choose, कि मरियम ने जो चुन लिया है, what Mary is listening, जो मरियम सुन रही है, what Mary is devoted to me, जो समर्पित है मरियम, what Mary is sitting under my feet. और मरियम जो मेरे पैरों में बैठी हुई है, Nobody cannot take away. कोई नहीं निकाल सकता उसको, The world will not take away. कि दुनिया इन चीजों को नहीं निकाल सकती। Lucifer, Satan will not take away. लूसीफर है, शैतान भी इन चीजों को नहीं निकाल सकता। Antichrist will never take away. एंटी क्राइस्ट भी नहीं ले जा सकता। Kala Jadoo will never take away. काला जादू भी नहीं ले जा सकता। Sickness will never take बीमारी away. नहीं ले जा सकती। But what you are doing, पर जो आप कर रहे हो, Martha, मार्था, what you are doing, जो तुम कर रही हो, anybody can come and snatch away. कोई भी कर सकता है, उसको चुरा सकता है। In the food, खाने को somebody can put poison. कोई आगे जहर डाल सकता है उसमें, खाने Somebody में can put Kala Jadoo. कोई काला जादू डाल सकता In है the food, खाने में। when you eat, जब खाओगे sometimes body हम लोग का food poisoning भी होता है, या पेट खराब भी होता है, लूज मोशन भी होते हैं, खराब चीज होते हैं। से हम कुछ चीज खाते हैं ना, हम लोग का शरीर में नहीं मिक्सिंग नहीं होता है तो गलत होता है। मैं तो ऐसा है, मैं दूध पियो लूज मोशन होता है, क्योंकि मेरा सिस्टम अलाउ नहीं है। So food is like that. तो खाना भी ऐसी ही चीज है। So now Jesus said, तो यीशु ने कहा Mary choose and nobody cannot take away. कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चुनाव किया लेकिन ले नहीं सकते। So Mary has choose the best one. तो मरियम ने सबसे उत्तम चीज को चुन लिया है। So we should choose the best. तो हमें भी अपने जीवन में सबसे उत्तम चीज को चुनना चाहिए। That is what God is telling us. यहाँ पे परमेश्वर यही चीज बता रहे हैं।
Mary Martha may be wondering. तो मरियम और मार्था तो सोच रही होगी, मैं तो सोचता था मेरे को मेरे पास भेज देंगे, लेकिन गुरु तो मेरे को सिखा रहा है। हमेशा होता है ना, मैं तो कंप्लेन कर दिया, लेकिन पास्टर को कुछ नहीं बताया। मैं तो बता दिया, लेकिन पास्टर तो चुप चुप करके ओ का साइड लेते हैं। ये सारी चीज जवाब देने का जरूरी नहीं। So now, because God think, and then what is it? Yes. Sometimes God doesn't want us to speak something. कई बार परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम ना बोलें। This week, some family called me again and again. पास्टर कह रहे इस हफ्ते में एक परिवार मुझे बार-बार फोन कर रहे I हैं। have 18 missed call. 18 मिस कॉल उनकी। Not missed call, but I didn't pick it. Because I don't want to talk unnecessary. मतलब पास्टर कह रहे बेमतलब की बात भी नहीं करना चाहती। Because they are going to talk something that is not, वो कुछ ऐसी बात कर जाते हैं जो सही नहीं है। oh nakala jadu katya, ये है वो है, तो हम नहीं जवाब देते हैं, तो क्यों नहीं दिया? So हम जवाब देने का जरूरी नहीं है। तो sometimes no, we don't want to talk some call that is not right. तो कई बार हम कुछ चीजों को नहीं बात करना चाहते जो सही नहीं है। So I didn't call. I didn't pick पास्टर it. से कॉल भी वापस नहीं किया। Because I know what is they are going to say. पास्टर कह रहे मुझे पता है वो क्या बोलेंगे। All those things are wrong. वो चीजें गलत है। Lie, cheating, धोखा है, corruption. करप्शन But है। they want me to be involved. पर वो चाहते हैं कि पास्टर भी उनकी परेशानी में आ जाए। No. Something is right. कुछ चीज सही है। Yes, other family they call me, I pick up. और परिवार वाले फोन करते हैं तो पास्टर फोन उठा लेती है। This is the two family fighting. पर दो परिवार की लड़ाइयाँ हैं। I know that they are not wrong. पास्टर कह रही है मैं जानती हूँ कि वो गलत नहीं है। And I know that they are the right. वो सही है। So I call, I pick up. तो पास्टर ने फोन उठाया, I was crying. वो रो रही थी। This family is telling me like this. ये परिवार वाले मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं। So that is the things that you see. Sometime we thought that when we go to God, we ask this thing, we complain this thing, God will answer our prayer. कई बार हमें लगता है कि प्रभु के सामने जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, प्रभु तो जवाब दे ही देंगे। But when God knows that God will answer your prayer, God will listen to your prayer, but you didn't get the answer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन भी रहे, समझ भी रहे, लेकिन आपको उत्तर नहीं आ रहा। मैं तो इतना पढ़ना होता था, प्रभु जवाब नहीं दिया, मैं फास्टिंग भी लिया था, मेरे को पास नहीं पहुंचाया। से हम कभी-कभी ऐसा होता है, तो we need to be realized. तो इसलिए हमें अपने जीवन पे ध्यान रखने की जरूरत And है। we need to change your pattern of prayer. और आपको अपनी प्रार्थना करने का तरीका ही बदल देना है। Before आप प्रभु में ये करता था, तो now you should change your pattern of prayer. तो आपको अपनी प्रार्थना करने के तरीके को बदलना है। ओके, इस तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ने सुनते हैं, लेकिन मेरे को जवाब नहीं दिया, तो you must be ask forgiveness, you must be remove your sin, you must be humble down, and you should repent. तो आपको अपने पूरी तरीके से जो पश्चाताप करना, पूरी तरीके से बदल जाना है। Sometimes you need to change. कई बार आपको बदलने की जरूरत है। Repent. पश्चाताप। What you are thought about. कि आपने क्या सोचा है? What you are saying about. क्या क्या बात कर रहे हैं? So that God will listen. ताकि प्रभु आपकी बात को सुनता है। So that is the things. But with the pride and with the things, So now Jesus was telling to Mary. तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं मरियम Or से? Jesus was telling to Martha. मार्था से कह रहे हैं। Mary didn't say anything. मरियम ने कुछ नहीं बोला। But Mary learned so many पर things. मरियम ने सीखा बहुत कुछ। God teach in that moment. परमेश्वर ने उसको उस समय I सिखाया। don't know how many hours. हमें नहीं पता कितने घंटे। See, when some people cooking, जब कुछ लोग खाना बनाते हैं, 2-3 hours before. 2-3 घंटे भी लग जाते हैं But खाने you में। have so many क्योंकि varieties. बहुत सारी चीजें बनानी होती है। So in 1 hour, तो 1 घंटे में how much Jesus was teaching to Mary. कितना यीशु ने मरियम को सिखा दिया So होगा। Martha was missing that part. तो मार्था ने तो उसे खो दी। So Jesus was telling तो them, यीशु ने कहा what you are doing, कि तुम जो कर रहे हो it will lose. ये खत्म हो जाएगा। Or what Mary chose, पर जो मरियम ने चूज किया है nobody cannot take. वो कोई नहीं ले जा सकता। She chose the best part. उसने सबसे अच्छी और उत्तम In चीज को English चुना है। Bible said, Mary chose the best part. इंग्लिश बाइबल में लिखा है मैरी चोज द बेस्ट पार्ट। So you are here, you choose to be a Friday meeting, you are choose the best part. तो ऐसे ही आपने भी अपने घर छोड़ के ये निर्णय लिया कि मैं शुक्रवार की सभा में जाऊंगी। तो Many people worried so many things in that. बहुत से लोग अपने घरों में बैठ के बहुत चिंताओं में हैं। Many people so many worried in the business. अपने व्यापार में बहुत ज्यादा बिजी हैं। Many people so many worried in their house. बहुत से लोग अपने घरों में चिंतित हैं। But you choose to listen to the पर word. आपने निर्णय लिया कि आप प्रभु के घर में आओगे। And so what you are listening here, तो जो आपने सुना है, what you are coming here, आप चर्च में आ तो रहे हो nobody cannot take away. और इन चीजों को कोई भी आपके जीवन से नहीं निकाल सकता। Even people cannot teach you. इसका मतलब लोगों को सिखा भी नहीं सकते। Because in the market, क्योंकि मार्केट में, in the business, व्यापार में, in your house, आपके घर में the
The word of God cannot preach. प्रभु का वचन नहीं प्रचार किया जा सकता। So now you're coming to the तो house. आप कभी घर में आ रहे हो, Leave everything. हर चीज को छोड़ के आए, Your job, your business, your अपना family, व्यापार, अपनी नौकरी, all your tension. अपनी सारी टेंशन And को, what you come and receive here, और जो आपने यहाँ आकर पाया है nobody cannot take. कोई अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। Even your husband, आपका पति even भी, your wife, आपकी पत्नी even भी, your family, आपके परिवार वाले भी, pastor आपके पास्टर भी, cannot take away. कोई उसको नहीं निकाल What you सकता receive from. जो आपने प्रभु से पा लिया है एक बार। So now Jesus was telling to Mary, तो यहाँ पर यूसुफ जो है, what Mary is taking from me, तो यीशु मसीह आज यही देख रहे थे, क्या मरियम मुझसे सीख रही है आज? no one can teach her. कोई भी उसको मुझसे नहीं सिखा सकता जो मैं आज सिखा No रहा हूँ। pastor can stay. कोई पास्टर नहीं सिखा And सकता। what she learned, और उसने क्या सीखा nobody cannot take away. कि कोई भी उसे नहीं निकाल That सकता। learning, और वो समझ, that receiving, वो पाना lead her into heaven. उसे स्वर्ग तक लेकर जाता। But you are cooking, पर तुम खाना बना रहे you हो, are preparing, तुम तैयारी तो कर रहे you हो, are making tasty food. आप टेस्टी से खाना बना But रहे these हो, things पर ये चीजें, are just a temporary. ये सब चीज खाई नहीं है, It will take away. ये खत्म हो जाएंगी। That is the meaning of this. ये है आज का संदेश। So whatever we do, तो जो भी हम करते if हैं, you really want to become a child of God, अगर आप परमेश्वर की सच्ची संतान if बनना you चाहते really want हैं, to become a Christian, अगर आप सच में मसीही बनना चाहते हैं, if you really want to become, if you really want to go to heaven, अगर आप सच में स्वर्ग जाना चाहते हैं, be like Mary. तो आप मरियम की तरह बने, Don't be like Martha. माता की तरह ना बने। Choose the best part. अपने जीवन में सबसे उत्तम चीज का चुनाव करें। Devoted to God. आप पूरी तरह प्रभु को समर्पित हो जाए। God loves the people devoted. परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्रेम करता है जो पूरी तरह समर्पित होते हैं। God loves the people listening to Him. परमेश्वर उनकी सुनता है जो प्रभु से बात करते हैं। Sometimes we are serving God, कई बार प्रभु की सेवा करते but we हैं, have so much tensions and worry. पर बहुत सी चिंताएं करके सेवा करते हैं। Or sometimes we are so many, so many things, and we are serving for people. तो हम बहुत सी चीजें प्रभु की सेवा कर रहे हैं, That is the things that God, but God really want our heart to Him. पर परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा दिल पूरी तरीके से प्रभु के जैसा ही हो। So Mary give his heart to Jesus. तो मरियम ने यूसुफ तो उसको अपना दिल दे दिया यीशु But को, Martha give his heart for the food. पर मार्था ने अपना पूरा दिल, अपना पूरा मन खाना बनाने में लगा दिया। That is why the Bible saying, इसलिए बाइबल बताती है, yeah, Martha, here we can learn something about Mary. यहाँ पर हम मरियम के बारे में कुछ सीख सकते हैं। I just want to just tell you. This is, Martha sitting in the feet of Jesus. Mary sitting तो at the हमने feet क्या of देखा Jesus. कि मरियम यूसुफ के पैरों पे बैठी थी। This is the positions of humility. ये एक नम्रता को दर्शाता है, This is the position of worship. मतलब ये आराधना करने का तरीका है। And this is the significance of, position that teaching and learning. कि आप इन सारे टीचिंग से और लर्निंग से क्या सीखते हो। So now Mary was worshiping God. तो मरियम भी प्रभु की आराधना कर रही थी, Mary was listening to God. वो प्रभु का वचन भी सुनती थी Or Mary was, devoted to God. और पूरी तरह प्रभु में समर्पित थी। And that is the sign that Mary was sitting in the feet of Jesus. तो हम यही बात कर रहे हैं कि मरियम यूसुफ के पैरों में बैठी थी, He humbled herself, उसने अपने आप को नम्र किया, took away all her pride, मेरे सारे घमंड को लिया, took away all her मेरे distractions, सारे डिस्ट्रैक्शंस को लिया, took away all her burden, मेरे सारे बोझ और बंधनों take को away लिया, all her worries, सारी चिंताओं को take ले away लिया, all her tension. सारी सारी मुश्किलों को निकाल दिया Completely, पूरी तरीके से। she humbled herself उसने अपने आप को नम्र किया and worshiping Jesus और प्रभु की आराधना करी and following Jesus. और यीशु के पीछे चलते That हैं। is why when we see in Mary life, और इससे जब मरियम का जीवन देखते हैं, Jesus was about to arrest. यीशु उसे पकड़े ही जाने वाले थे, Mary is the one मरियम ही थी who come and what is that? Anoint the feet of Jesus. कि वो आई और यीशु मसीह के पैरों को धोया। And that the Bible say, बाइबल बताती है anointing oil. कि वो जो पैरों से धोया, तेल लगा I के, was listening that anointing oil is the 1 year's salary for one person. तो Very cost. पास्टर बता रहे हैं जो ये चीजें होती है बहुत ज्यादा, अभिषेक का तेल, अभिषेक का जो तेल होता है बहुत ज्यादा Very costly. बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा खर्चीली होती है। Jesus was about to arrest. जैसे यीशु मसीह को पकड़ा जाने Mary वाला is the one who come and anointed तो Jesus. मरियम आई और उनके यीशु मसीह के पैरों का अभिषेक So कर that दिया। time the Judas. तो उस सब यहूदा What they are preach about Judas? पास्टर कह रही है एक दिन यहूदा इस्करियोती के बारे में Judas is प्रचार the करेंगे। person who followed Jesus, who sees so many miracles, sign, wonder, but he never devoted to तो God. यहूदा इस्करियोती के ऐसा चेला था जो यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, उनके चमत्कार चंगाइयां भी देखता था, लेकिन फिर भी पूरी तरह यीशु मसीह का नहीं हुआ। So end time, Jesus even in the cross, यीशु मसीह जब क्रूस पर भी चले गए, Mary was following. मरियम फिर भी उनके पीछे चलती रही And Mary was the one who giving everything that
that was here. और मरियम वो थी जिसने पूरी तरह अपने जीवन So when he का was anointing the feet of Jesus, और जब वो यीशु मसीह के पैरों को अभिषेक कर रही थी Zoda was telling, तो यहूदा स्कूल ने पता क्या बोला? costly anointed. अरे पता है कितना महंगा तेल है She should sell and give to the poor people. अरे इससे अच्छा तो इस तेल को बेच के सारे गरीबों को खाना खिला देते That's what Jesus तो said. यीशु ने क्या बोला? Poor will remain poor. अरे गरीब Always be there. गरीब लोग तो हमेशा आपको मिल ही जाएंगे But you will not be always पर मैं poor. हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा So Jesus was telling to the disciples. तो यीशु मसीह चेलों से क्या कह रहे So थे? that in the Bible when I was studying, so in that that oil is they say that might be come from India. I was thinking, तो पास्टर कहती मैंने जिस किताब से पढ़ा उसने बताया ये कि वो जो तेल है शायद वो भारत से आया था because the Indian we used to be anoint the dead body. तो पास्टर कह रहे हैं कि भारत के अंदर भी मरे हुए शरीरों को अभिषेक किया जाता है In the buried, the best oil and best anointing. That सबसे अच्छा अभिषेक सबसे so अच्छा many तेल days the smell will go. ताकि The वो- smell will be there. ताकि वो जो सी बदबू होती है मरे हुए शरीर की वो बहुत समय तक रह So जाती in है the olden days, पुराने समय में India भारत they में used to have a buried oil. तो ऐसे एक दफनाने वाली जो समय का तेल होता है But now I don't know. पास्टर कहती अब तो मुझे नहीं But when पता I studied this book, then I learned from that in the documentary there is a region. तो एक डॉक्यूमेंट्री में लिखा था कि ऐसा तेल होता है So that Mary received from India or China. तो ऐसा मरियम को जो तेल मिला था शायद वो तेल तो भारत से था या चाइना से था There are some. So there is the things that Mary give the best thing for her life. मतलब मरियम ने अपने जीवन की सबसे ज्यादा अच्छी चीज सबसे ज्यादा महंगी चीज प्रभु को दी And when Jesus was rose again, और यीशु में जब दोबारा जिंदा हुए Mary is the one who first Jesus resurrected. तो मरियम ही है वो जो सबसे पहले उसने पुनरुत्थानित यीशु को देखा था She is the one who really loved God. वो थी जिसने सच में परमेश्वर से बहुत प्रेम किया And he devoted to God. और उसने प्रभु को पूरी तरह समर्पण कर दिया So that is the things that God wants us that we should devote it to Him. तो यहाँ पे परमेश्वर यही चीज बता रहे हैं कि हमें पूरी तरह प्रभु को समर्पित We होना are चाहिए serving God. हम प्रभु की सेवा We कर रहे हैं believe God. हम विश्वास तो But करते we should हैं not be worried in so many पर things. हमें चिंता भी नहीं करनी है We should not be so much temporary thing. We should not be that important. तो हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देना चाहिए But we should be always priority to something that is valuable. लेकिन महत्वता हमें उन्हीं चीजों को देनी चाहिए जो महत्वपूर्ण भी है Something is valuable. Something eternal. जो चीज महत्वपूर्ण है या अनंत काल तक रहने वाली है अपना समय उसी पे लगाए Give your time. अपना समय उसी में दे Spend your money. अपना पैसा भी उन चीजों में दे Give your time. अपना समय उस चीज में दे Mary spend and give his money, give his oil for the eternal thing, not for आप unnecessary. ये देखिए मरियम ने जब यीशु मसीह के जब पैरों पर तेल डाला तो उन्होंने फालतू की चीजों में उस तेल को नहीं लगाया लेकिन यीशु मसीह पे लगाया जो कि अनंत काल तक रहेगा Because she choose. She always think for eternal. क्योंकि उसने जो काम किया उसने ये काम मेरा अनंत काल Sometimes तक we do रहना चाहिए things. कई बार हम काम तो करते हैं But we do think for temporary. कई बार हम टाइम पास के लिए काम करते हैं Temporary. टेम्पररी काम Sometimes we do think for reward from people. कई बार हम कुछ काम करते हैं और हम सोचते हैं सामने वाला हमें धन्यवाद बोले Or sometimes we expect that people should be respected. कई बार हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी Or इज्जत करें sometimes people will blow for you. कई बार लोग हम सोचते हैं कि लोग हमारी ताली बजाएं Or sometimes people will appreciate you. कई बार लोग सोचते हैं कि हमारी तारीफ हो So when we do that, जब भी करते हैं God is not appreciated. प्रभु इन चीजों को नहीं देखता Amen. आमीन So we all stand together. So let us be a Mary. तो हम भी मरियम की तरह बने Let us be a let